नमस्कार जी, सुप्रभात। मैं आज आपके पास अहोई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की कथा और विधि लेके आई हूँ। अहोई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। वही माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की ओही बनाए जिसे श्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की बातें चांदी की ओही डलवा लें और डोरी से चांदी के दाने डलवा लें। फिर ओही माता की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपया बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के निकाल कर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद ओही श्याऊ माता की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा और को अधर्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन ओही को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने ओही में डालती जावें। ऐसा करने से ओही माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ओही का उज्जमन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे ओही का माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वे सभी सामान सासू जी को दे देवें। तियल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। और का अशोक अष्टमी का व्रत। यह व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। विधि। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मोली नाल में पिरो लेवें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था और उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही सही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो वह उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ यात्रा की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई न ध्यान देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः अशक्त हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता का अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत करो आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावंतित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्र वाले होकर अगणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए।
शिक्षा। बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ ओही माता अजकमा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अहोई माता की दूसरी कथा।